राधे राधे दोस्तों, रीता एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास है रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक पुस्तक से ऑनलाइनर प्रश्न, जो कि यह तीसरी क्लास है। आइए चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। राजमती किस काव्य ग्रंथ की नायिका है? बीसल देव रासो ग्रंथ की नायिका है। रासो साहित्य की रचनाओं को अभिनय श्रेणी में रखकर प्रदर्शनी कला की श्रेणी में किस विद्वान ने रखा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रखा है। श्रृंगार के साथ वीर रस का मिश्रण किस क्षेत्र के कथा काव्यों की विशेषता है? यह पश्चिमी क्षेत्र कथा काव्यों की विशेषता है, पश्चिमी क्षेत्र। इसके आगे आइए देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका साहित्यिक ग्रंथ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसके आगे देखते हैं। समग्र कथन है, समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़ प्रियता, कर्मनिष्ठा के पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणि कांचन योग हुआ है। कथन यह किसका है? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की है। इसके आगे देखते हैं। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति ने इन पदों को भी ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इसके आगे देखते हैं। ऐसा लगता है कि रासोकार ने पृथ्वीराज को भगवत स्वरूप बताकर कहानी में थोड़ा धार्मिकता का रंग देना चाहा था। कीर्ति लता के कवि ने पाठक को कुछ पूर्ण लाभ न प्रलोभन दिया था। पुरुष कहाड़ी है, कहो जस पथावै पुण्य। कथन यह किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये सब कथन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके आगे देखते हैं। वैष्णव की मर्यादा और शैव का तादात्म्य भाव एक साथ किस कवि में मिलते हैं? विद्यापति में मिलते हैं। रहस्यवाद शीर्षक से निबंध किसने लिखा? यह निबंध जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा। इसके आगे देखते हैं। जिन जिन लोगों में आत्मविश्वास नहीं था, उन्हें एक त्राणकारी की आवश्यकता हुई। कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। इसके आगे। भक्ति का उदय बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया या मुसलमानों के आगमन से किसने माना? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना। इसके आगे देखते हैं। भक्ति को महज भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्त विकास मानने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य शुक्ल यहाँ इस अनुग्रह तक नहीं पहुँचते कि विद्यापति के ये पद अपनी श्रृंगार भावना के साथ सच्चे रूप में ऐहिक है और उनकी तन्मयता की गहरी अनुभूति ही उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर रूपांतरित कर देती है। इसके लिए पाठक या आलोचक को आध्यात्मिक रंग के चश्मे की जरूरत नहीं रहती है। कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। आगे देखते हैं। भक्त द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, सामान्य जन में प्रचलित उक्ति का समर्थन किस विद्वान ने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। विदेशी शासन के पूर्व हिंदी में किस चिंतन की प्रमुखता थी? अद्वैत चिंतन की। इसके आगे देखते हैं। भक्ति का उदय वाह प्रभाव या ईसाइयत की देन से किस विद्वान ने माना? जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना। दुखवाद जिन मनन शैली का फल था, वह बुद्धि या विवेक के आधार पर तर्कों के आश्रय में बढ़ती ही रही। अनात्मवाद की प्रतिक्रिया होनी ही चाहिए। फलतः पिछले काल में भारत के दार्शनिक अनात्मवादी ही भक्तिवादी बने और बुद्धिवाद का विकास भक्ति के रूप में हुआ। कथन जयशंकर प्रसाद जी का कथन है।
आचार्य शुक्ल के ऐतिहासिक संदर्भों की व्याख्या और प्रसाद की दार्शनिक संदर्भ की व्याख्या एक दूसरे की पूरक बन जाते हैं, किसने कहा? यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा। आगे देखते हैं। मध्य युग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, किसने कहा? नामवर सिंह जी ने कहा। भारतीय साहित्य की प्राणधार और लोक धर्म शीर्षक के लेखक कौन है? नामवर सिंह। यह सब कथन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं। किस कवि को अक्खड़ समाज चेतना का कट उक्त कार्य का एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरम वैराग्य का कवि कहा जाता है? वह किसने कहा? कबीरदास को। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा। आगे देखते हैं। कौन सा कवि फुटकल पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे हिंदी का महाकवि कहलाया है? कबीरदास। प्रबंधकार की भावुकता का पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी स्थल के मर्मस्थली स्थल को पहचान सका है कि नहीं, किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। झंडा ऊंचा रहे हमारा में राष्ट्रीयता ही राष्ट्रीयता है, कब नहीं, यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। ये सब कोटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में भक्ति का उदय भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सब बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कबीर किस भक्तिधारा के कवि थे? निर्गुण भक्तिधारा के कवि थे। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। कबीर मूलतः समाज सुधारक थे, किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा। कबीर के शिक्षा गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। यह लास्ट प्रश्न है इस सीरीज का, तीसरे पार्ट का। किस विद्वान ने कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ये भी परीक्षा की दृष्टि